Most of us are distracted with new notification, new videos, more posts and excessive scrolling. दिन रात घर के अंदर या बाहर, we are looking at a screen. And because of this excessive and uncontrolled usage, it taxes our nervous system and our brain is changing in real time. जवाब बिल्कुल सिंपल है, novelty. अब our brain is designed to seek new things, new experiences. यार कुछ डिफरेंट करना है, यार हर कोई यहाँ पे घूमने गया है, पता है हमने कुछ मुख्तलिफ करना है। और इन नए एक्सपीरियंसेस की वजह से ब्रेन रिलीजेस डोपामीन एज अ रिवॉर्ड, जिसकी वजह से यू फील गुड, एक्साइटेड, मोटिवेटेड। तो एक साइकिल शुरू हो जाता है। तुम्हें अच्छा फील करने के लिए डोपामीन चाहिए और उस चीज के लिए तुम नए एक्सपीरियंसेस करोगे, नई नई चीजें करो ताकि डोपामीन रिलीज हो सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद तुम्हारे लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दोबारा कम हो जाएगा, तो तुम्हें दोबारा से डोपामीन चाहिए और फिर तुम दोबारा नई एक्टिविटीज करोगे। और ये साइकिल सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। देखो, जब इंसान गार में रहते हैं, कोई ना कोई वजह थी कि वो डिससैटिस्फाइड थे। उन्होंने रोड्स, बिल्डिंग, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया सिर्फ और सिर्फ डोपामीन हासिल करने के लिए। और यही नेचुरल साइकिल जिसने इंसान को गार से निकाल के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है, इट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट यू। तुमने बात सुनी होगी कि वी लिव इन अटेंशन इकोनॉमी और तुम्हारे ब्रेन की रिवायरिंग का इस अटेंशन इकोनॉमी से बहुत गहरा ताल्लुक है। दिस इकोनॉमी इज बेस्ड अराउंड AIDA मॉडल। अब हर इकोनॉमी में देयर आर सम प्रोड्यूसर्स एंड मेनी कंज्यूमर्स। इस केस में प्रोड्यूसर्स आर दोस कंपनीज एंड ब्रांड्स दैट मेक कंटेंट और वो पैसा बनाते हैं यूजिंग AIDA मॉडल। एक बंदा वीडियोस देखता है and he starts developing interest in photography. कुछ टाइम के बाद he realizes to take better photos he need a camera and then he buys stuff. और हर स्टेज में डोपामीन रिलीज होता है। Even though हम आजकल बहुत modernized world में रह रहे हैं, पर our brain is very primitive. पहले टाइम में to get dopamine तुम्हें मुश्किल फिजिकल चीजें करनी पड़ती थी, पर आजकल you get the same reward just by scrolling phone. और हमारे दिमाग ने फॉलो करना है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट से। और इसी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करने की वजह से आवर ब्रेन इज गेटिंग रिवायर्ड इन रियल टाइम, जिसकी वजह से यू आर मोस्टली टायर्ड, यार नींद आ रही है, एनर्जी लेवल डाउन एंड यू वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पर अब सवाल है कि तुम इस चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हो। अब जिंदगी में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। अब ये कह देना कि भाई हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम को मोबाइल से डिलीट कर दो, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ये मुमकिन नहीं है भाई। अब किसी भी मसले को हल करने के दो अप्रोचेज होती है, एक पैसिव, दूसरी एक्टिव। इस मसले को हल करने के लिए पैसिव अप्रोच ये होगी कि यू हैव टू बी मोर माइंडफुल। अक्सर हम लोग धड़ल्ले से बगैर किसी सोच समझ के इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता भाई हम कर क्यों रहे हैं। सो यू हैव टू बी मोर माइंडफुल कि भाई मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। एक्टिव अप्रोच ये हो सकती है कि तुम अपनी जिंदगी में स्ट्रक्चर पैदा करो, स्पेशली एज अ फ्रीलांसर तुम्हारे में सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज तुम्हें लगानी चाहिए। अभी काम, उसके बाद याशी करेंगे। और सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्री के लिए मैंने एक चीज की है जिसके बारे में मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा।